नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से बदनाम किया जाता है और वे पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि हम कोई भी जो बात लिखते हैं, कोई भी जो बात कहते हैं या कुछ भी हम शेयर करते हैं, लोगों के साथ बोलते हैं, बतलाते हैं, वो हम फैक्ट चेक करने के बाद ही बोलते और लिखते हैं। यानी कि वो पहले सच्चाई को ढूंढते हैं और उस सच्चाई के बाद वो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जो कहते हैं कि हम फैक्ट चेक करके लिखते हैं, कहां से हमने ये जानकारी ली है या कहां से हमको ये बात मालूम चली है, हम वो भी आपके लिए जरूर बताते हैं ताकि आप हमारी बात पर विश्वास कर सकें। वही लोग किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते हैं, आज एक बानगी आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। और इस स्टोरी के साथ आप साथियों एक सबक भी लेकर जाएं। चाहे कोई कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना ही पढ़ा लिखा खुद को वो साबित करता हो, आपको अगर बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ बता रहा है तो आपको सुनना जरूर है, लेकिन मानना तब तक नहीं है जब तक आप खुद उसको वेरीफाई ना कर लें। इस बात को साथियों आप गांठ बांध लें और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा रचे जाएंगे वो आपको इस स्टोरी में मालूम चल जाएगा। 29 अप्रैल 2025 बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, नाम आपने काफी सुना है, जानते भी हैं और अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। और जो मनु मीडिया है और जो जातिवादी लोग हैं वो किस तरह से सतीश चंद्र मिश्रा को बदनाम करने के लिए ब्राह्मण शब्द उसके लिए यूज करते हैं, उससे भी आप काफी अच्छी तरह से परिचित होंगे। 29 अप्रैल जो मैंने आपके लिए तारीख बोली, इस दिन परशुराम जयंती के मौके पर सतीश चंद्र मिश्रा अपने सजातीय महापुरुष की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और इस जयंती के मौके पर वो देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसके लिए वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्टर जारी करते हैं। वो पोस्टर अब आपकी स्क्रीन पर है। बहन जी आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रही होगी, उसके बाद परशुराम है और उसके नीचे सतीश चंद्र मिश्रा है और उन्होंने अपना परिचय दिया हुआ है कि वो क्या क्या है और जो भी वो मैसेज वो देना चाहते हैं वो मैसेज उन्होंने उस पोस्टर में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये सतीश चंद्र मिश्रा का साथियों 29 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई है उसका फोटो है, अभी आपने देख लिया है। अब एक पत्रकार हैं, एक लेखक हैं और एक प्रकाशन के वो संपादक भी हैं, यानी कि किताबों को छापने का काम करते हैं और किताबों को छापने का कोई काम करता है, खबरों को बताने का कोई काम करता है, तो वो साथियों किस तरह से आपके सामने झूठ परोस सकता है उसकी एक वानगी आप यहां पर अब देखिए। ये दूसरा फोटो अब आपकी स्क्रीन पर है। इस फोटो में अब आप देख लीजिए क्या अंतर है। सेम फोटो है, वही सतीश चंद्र मिश्रा है, वही परशुराम है, बहन जी है और वही संदेश लिखा हुआ है। अगर आपको अंतर साफ पता चल गया है तो वो अंतर है मान्यवर साहब काशीराम जी और बाबा साहब इस फोटो में आपको दिख रहे हैं। अब आपकी सुविधा के लिए दोनों फोटो में एक बार दोबारा से स्क्रीन पर एक साथ लगा दे रहा हूं। एक बगल को आप सतीश चंद्र मिश्रा वाला फोटो देखिए और दूसरी बगल में आपको वो एडिटेड फोटो है जो एक महाशय ने छोड़ा है। अंतर आपको साफ दिख गया होगा, क्या अंतर है। अब साथियों आपको आगे की बात बताते हैं। ये सिर्फ फोटो नहीं छोड़ा गया है बल्कि इसके साथ बड़े बड़े आर्टिकल भी लिखे गए हैं। एक आर्टिकल नहीं बल्कि इस शख्स ने 2 लगातार आर्टिकल सतीश चंद्र मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए लिखे हैं। एक वानगी आप इसके शब्दों में देख लीजिए, किस हद दर्जे की जो विरोध है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इस व्यक्ति के दिमाग में घुसी हुई है, वो आपको इसके शब्दों के चयन से पता चल जाएगा। ये लिखता है इस हरा और उसके बाद इसने खाली छोड़ दिया है, तो आप समझ सकते हैं क्या शब्द यहां पर ये लिखना चाह रहा होगा। इस हरा की हिम्मत देखिए, बाबा साहब के साथ परशुराम को खड़ा कर दिया। यह बसपा का राष्ट्रीय महासचिव है, केंद्र में विशाल परशुराम, आसपास बाबा साहब और मान्यवर काशीराम।
इसकी दूसरी पोस्ट देखिए। जो लोग राजनीतिक जरूरत या फायदे का तर्क देकर बसपा महासचिव के इस कुकृत्य को जायज ठहरा रहे हैं, कल जब संघ भाजपा मनु को केंद्र में रखकर बाबा साहब का ऐसा पोस्टर बनाएंगे तो कौन से तर्क और नैतिक बल से हम उसका विरोध करेंगे या असहमति जाहिर करेंगे। संघ भाजपा ये सब शुरू भी कर चुके हैं। संघी भाजपाइयों की ऐसी हरकत तो समझ में आती है, वे बाबा साहब के ब्राह्मणवाद मनुवाद विरोधी वैचारिक को खत्म करना चाहते हैं या मिलावट करना चाहते हैं, लेकिन बसपा महासचिव क्या करने चाह रहे हैं। शब्द आपने देख लिए साथियों, विरोध भी आपने देख लिया। उनका कहने का मतलब यह है कि जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इस तरह का पोस्टर छोड़कर बीजेपी और आरएसएस को एक मौका दिया है। वो अपनी जो गंदगी साथी उनके दिमाग में भरी हुई है, उस गंदगी को जायज ठहराने के लिए बसपा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। दो फोटो मैंने आपको दिखाए, वो फोटो साथियों सतीश चंद्र मिश्रा के जो अकाउंट से आया है। उस फोटो में सच्चाई अगर आपको जाननी है तो मैं आपको अब पूरा सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या लिखा है और कब छोड़ा है उसके साथ आपको फोटो दोबारा से दिखा रहा हूं, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये फोटो सतीश चंद्र मिश्रा की है, सतीश चंद्र मिश्रा का ही है। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो आप सतीश चंद्र मिश्रा की फेसबुक और एक्स अकाउंट पर जाकर ये फोटो वहां पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और ये जो शख्स लिख रहा है बीएसपी और सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ, इसकी फेसबुक वॉल पर आप जाएंगे तो आपको ये दोनों फोटो मिल जाएंगे और दोनों पोस्ट आपको इसकी मिल जाएंगी अगर आपको वेरीफाई करना है। ये फोटो आप देख लीजिए, सतीश चंद्र मिश्रा ने जो लिखा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, कब छोड़ा है वो आपको दिखाई दे रहा है, और जो फोटो मैंने आपको दिखाया वही फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसमें आपको ना तो मान्यवर साहब काशीराम नजर आएंगे और ना ही बाबा साहब आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन बीजेपी के विरोध में, आरएसएस के विरोध में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि जो लोग इनके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग इस देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इनको ब्राह्मणवाद को कोसना है, लेकिन ये ब्राह्मणों के पीछे पड़े हुए हैं। और वो भी कौन सा ब्राह्मण, जो बहुजन समाज पार्टी में रहकर इस बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करता है। बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात वो पार्लियामेंट में उठाता है, बहुजन समाज के हक अधिकारों की बात वो सोशल मीडिया के हैंडल से उठाता है, और बहुजन समाज की सत्ता इस देश पर लागू हो उसके लिए वो अपने पूरे परिवार को राजनीति में झोंक देता है, पूरे प्रचार प्रसार में वो अपने परिवार को लगा देता है। उस ब्राह्मण के खिलाफ ये साथियों जातिवादी लोग, बसपा के विरोधी लोग बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और किस हद दर्जे तक ये नीचे जा सकते हैं, इसकी बानगी आप इनकी जो लिखाई है, जो लेखन कार्य ये कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किताबों में भी जो किताबें इनके संपादन में छप रही होंगी उनमें कितनी जातिवादी मानसिकता के तहत इन्होंने शब्दों को लिखा होगा और किस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने उन किताबों का प्रकाशन किया होगा, इसका अंदाजा अब आप खूब लगा सकते हैं। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इसी तरह से ही ये जो पढ़े लिखे लोग हैं बदनाम करने का काम करते हैं, नैरेटिव चलाते हैं। ये सिर्फ एक वानगी है, बाकी आप नाम में लेना नहीं चाहूंगा। आप जानते हैं कितने लोग बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लगे हुए हैं। तो आप लोगों को सावधान रहना है, किसी भी व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं करना है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरी बात पर भी आपको विश्वास नहीं करना है। आपको खुद जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है या जिन जिन लोगों का नाम आपने इस स्क्रीन पर देखा है, उन लोगों की सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर आपको खुद वेरीफाई करना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपके सामने सच्चाई जरूर आ जाएगी और आप अपनी मिशन और पार्टी को डिफेंड करने में कामयाब रहेंगे। इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।